हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एमसीक्यू वॉरियर्स पर। आज हम आपके लिए इस वीडियो में जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है मासिक करंट अफेयर्स अगस्त 2022 से। आज हम इसमें 110 से ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे जो हमने बहुत ही सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किस देश ने बढ़ती मुद्रास्फीति से निपटने के लिए सोने के सिक्के लॉन्च किए हैं? इसका सही जवाब है डी, जिम्बाब्वे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। जुलाई 2022 में ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों पेरिस 2024 के लिए सामने आए नए स्लोगन की पहचान करें। इसका सही जवाब है बी, गेम्स वाइड ओपन। चलिए अगला सवाल। विश्व स्तनपान सप्ताह 2022 की थीम क्या है? इसका सही जवाब है डी, स्टेप अप फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, एजुकेट एंड सपोर्ट। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नहाज 4 का चौथा संस्करण भारतीय सेना और डैश की टुकड़ियों के बीच है। का सही जवाब है डी, ओमान। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है बी, संजय संजय अरोड़ा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कौन एशिया की सबसे अमीर महिला बनने के लिए चीन की यांग हुआन की जगह लेती हैं? इसका सही जवाब है बी, सावित्री जिंदल। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने फॉर्मूला वन F1 2022 हंगेरियन ग्रांड प्रिक्स जीता है? और इसका सही जवाब है ई, मैक्स वेस्टरअपन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार 7 नए जिले बना रही है। अब राज्य में जिलों की कुल संख्या कितनी होगी? इसका सही जवाब है ए, 30। चलिए अगला सवाल। भारत सरकार ने देश में मंकी पॉक्स की स्थिति को देखने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है। इस टास्क फोर्स का प्रमुख कौन है? इसका सही जवाब है सी, विनोद कुमार पॉल। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, फिदेल वोल्टेज रामोस जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? इसका सही जवाब है ए, फिलीपींस। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। 2021 के लिए भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के विशिष्ट इंडोलॉजिस्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? और इसका सही जवाब है डी, जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग को। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मार्ट सिटी भारत में गूगल की पर्यावरणीय अंतर्दृष्टि डेटा प्राप्त करने वाला पहला शहर है? और आपका सही जवाब है ई, औरंगाबाद स्मार्ट सिटी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत के लिए विश्व बैंक के देश निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है बी, अगस्ते तानो कौमे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पैसिफिक ड्रैगन बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा अभ्यास 3 प्रमुख देशों के बीच आयोजित एक द्विवर्षीय अभ्यास है। कौन सा देश इस अभ्यास का हिस्सा नहीं है? इसका सही जवाब है डी, फिलीपींस। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। कौन सा देश अगस्त 2022 में बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास पिच ब्लैक 2022 आयोजित करेगा, जिसमें भारत 16 अन्य देशों के साथ भाग लेगा? इसका सही जवाब है ई, ऑस्ट्रेलिया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। डेंजरस अर्थ व्हाट वी विश वी न्यू अबाउट वॉल्केनोज, हरिकेन्स, क्लाइमेट चेंज, अर्थक्वेक्स एंड मोर पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। और इसका सही जवाब है ए, एलन प्रगर। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। लॉयन ऑफ द स्काइज हरदीप सिंह मलिक, द रॉयल एयरफोर्स एंड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर
नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है बी, स्टीफन बार्कर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किस युद्धपोत ने जुलाई 2022 में उत्तरी अटलांटिक महासागर में फ्रांसीसी युद्धपोतों के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास एमपीएक्स आयोजित किया? इसका सही जवाब है सी, आईएनएस तरकश। चलिए अगला सवाल देखते हैं। संजय अरोड़ा के स्थान पर भारत तिब्बत सीमा पुलिस के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है बी, संजय लाल सुजॉय लाल थाउसेन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? इसका सही जवाब है सी, सुरेश एन पटेल। अगला सवाल। सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति डैश जो भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश बनने की कतार में है? इसका सही जवाब है सी, यू ललिता। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ए, श्वेता सिंह। अगला सवाल। अन्य भारतीय कॉर्पोरेट्स में कौन सी भारतीय फर्म 2022 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में शीर्ष स्थान पर है? इसका सही जवाब है ए, एलआईसी। अगला सवाल। दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र जल्दी भारत के किस राज्य में बनाया जाएगा? इसका सही जवाब है सी, मध्य प्रदेश। चलिए अगला सवाल देखते हैं। फिनटेक स्टार्टअप भारत पे के नए सीएफओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है डी, नलिन नेगी। चलिए अगला सवाल। कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय डेयरी महासंघ विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? इसका सही जवाब है ए, भारत। चलिए अगला सवाल। किस कंपनी ने देश में अपनी डिलीवरी सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही जवाब है ई, अमेजन इंडिया। चलिए अगला सवाल। दूरसंचार ऑपरेटर वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है सी, रविंद्र टक्कर। अगला सवाल। मंगल टोही परिक्रमा यान निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका सही जवाब है बी, नासा। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। डैश ने ऑयल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया? सही जवाब है सी, रंजीत रथ। अगला सवाल। $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हाल ही में किस राज्य ने डेलॉयट इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही जवाब है ए, उत्तर प्रदेश। अगला सवाल। निम्नलिखित में से किसे यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ई, इंद्रजीत कैमोत्रा। चलिए अगला सवाल। भारत ने किस देश को हराकर 2022 एसएएफ U20 चैंपियनशिप का खिताब जीता? इसका सही जवाब है डी, बांग्लादेश। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान डिपाल नगरम दुस्तोन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? इसका सही जवाब है सी, दलाई लामा को। चलिए अगला सवाल। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? इसका सही जवाब है सी, नलाथम्बी कलाई सेल्वी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ या विश्व शतरंज महासंघ का उपाध्यक्ष किसे चुना गया? इसका सही जवाब है डी, विश्वनाथन आनंद। अगला सवाल। चेन्नई स्थित शतरंज कौतुक डैश रोमानिया में एक टूर्नामेंट जीतकर भारत का 75वां ग्रैंड मास्टर बन गया? का सही जवाब है बी, पी प्रणव। चलिए अगला सवाल।
गुस्तावो पेट्रो ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला है? इसका सही जवाब है ए, कोलंबिया। अगला सवाल, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किस देश को हराकर 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीता है? इसका सही जवाब है ई, ऑस्ट्रेलिया। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा देश शतरंज ओलंपियाड 2026 की मेजबानी करेगा? इसका सही जवाब है सी, उज्बेकिस्तान। चलिए अगला सवाल देखते हैं, CWG 2022 पदक तालिका में भारत की रैंक क्या थी? इसका सही जवाब है डी, 4। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, पूर्व व्रज प्रहार 2022 किस देश के साथ भारत का संयुक्त विशेष बल अभ्यास है? इसका सही जवाब है डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए अगला सवाल देखते हैं, आईसीसी द्वारा जुलाई 2022 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में किस खिलाड़ी को चुना गया है? इसका सही जवाब है बी, प्रभात जयसूर्या। चलिए अगला सवाल देखते हैं, जुलाई 2022 के लिए किस खिलाड़ी को आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में नामित किया गया है? इसका सही जवाब है डी, एम्मा लैम। चलिए अगला सवाल, CWG 2022 के समापन समारोह में ध्वजवाहक के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों के नाम बताइए। इसका सही जवाब है बी, निखत जरीन और शरत कमल। अगला सवाल है, रस्टी स्काईज एंड गोल्डन विंड्स नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। इसका सही जवाब है सी, संध्या शर्मा। अगला सवाल, किस टीम ने 2022 UEFA सुपर कप जीता है? इसका सही जवाब है ए, रियल मैड्रिड ने। चलिए अगला सवाल, जेम्स मार्पे को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से चुना गया है? इसका सही जवाब है सी, पापुआ न्यू गिनी। चलिए अगला सवाल, 2022 अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम क्या है? इसका सही जवाब है ए, इंटरजनरेशनल सॉलिडेरिटी क्रिएटिंग अ वर्ल्ड फॉर ऑल एजेस। चलिए अगला सवाल देखते हैं, वर्तमान सीजीआई की जगह लेने के लिए भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ई, न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित। चलिए अगला सवाल, रूस ने दक्षिणी कजाकिस्तान से एक ईरानी उपग्रह को कक्षा में प्रक्षेपित किया है, इस ईरानी उपग्रह का नाम क्या है? इसका सही जवाब है डी, खय्यम। चलिए अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे 2021-22 अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की वर्ष की महिला फुटबॉलर के रूप में नामित किया गया है? का सही जवाब है ए, मनीषा कल्याण। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसे 2021-22 अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के वर्ष के पुरुष फुटबॉलर के रूप में नामित किया गया है? इसका सही जवाब है ई, सुनील छेत्री। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, विश्व अंगदान दिवस 2022 की थीम क्या है? इसका सही जवाब है ए, लेट्स प्लेज टू डोनेट ऑर्गन्स एंड सेव लाइव्स। अगला सवाल, लिस्बन ट्राई नेले लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड जीतने वाले पहले दक्षिण एशियाई कौन बने? इसका सही जवाब है ई, मरीना तबस्सुम। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ई, पीयूष गोयल को। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस फिल्म को मेलबर्न 2022 के भारतीय फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार मिला? इसका सही जवाब है ए, 83। चलिए अगला सवाल देखते हैं, मेलबर्न 2022 के भारतीय फिल्म समारोह में निम्नलिखित में से किस श्रृंखला ने सर्वश्रेष्ठ श्रृंखला प्राप्त की? इसका सही जवाब है सी, मुंबई डायरी 26/11। अगला सवाल,
निम्नलिखित में से किसने मेलबर्न 2022 के भारतीय फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? इसका सही जवाब है सी, रणवीर सिंह। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने मेलबर्न 2022 के भारतीय फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? सही जवाब है बी, शेफाली शाह। चलिए अगला सवाल देखते हैं। केंद्र सरकार ने 4 साल की अवधि के लिए आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में 4 स्वतंत्र निदेशकों की फिर से नियुक्ति की है। निम्नलिखित में से कौन इस सूची में नहीं है? तो इसका सही जवाब है सी, कृष्णन अय्यर। चलिए अगला सवाल, विलियम रूटो हाल ही में किस देश के अगले राष्ट्रपति चुने गए हैं? इसका सही जवाब है डी, केनिया। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा देश सुल्तान अजलान शाह कप 2022 की मेजबानी करेगा? इसका सही जवाब है ए, मलेशिया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत की पहली खारे पानी की लालटेन का नाम क्या है? इसका सही जवाब है ई, रोशनी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किस बैंक ने कोरामंगला बेंगलुरु में स्टार्टअप को समर्पित अपनी पहली शाखा शुरू की है? इसका सही जवाब है ए, भारतीय स्टेट बैंक। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एनएबीएफआईडी के प्रबंध निदेशक एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ई, राज किरण राय को। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2022 में इंटरनेट प्रशासन पर संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय इंटरनेट पैनल में नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है डी, अल्केश कुमार शर्मा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बजाज इलेक्ट्रिकल्स ने निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2022 में कंपनी का एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? इसका सही जवाब है डी, अनुज पोद्दार। चलिए अगला सवाल। सीमा सड़क संगठन किस राज्य में स्टील स्लैग का उपयोग करके एक पायलट सड़क का निर्माण करेगा? इसका सही जवाब है डी, अरुणाचल प्रदेश। ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स को अपनाने के लिए किस बैंक ने सेलर ऐप के साथ भागीदारी की है? इसका सही जवाब है सी, यस बैंक। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। पेटीएम ने स्मार्ट पीओएस उपकरणों को तैनात करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? इसका सही जवाब है डी, सैमसंग। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किस सशस्त्र बल ने अपनी एयर ई टिकट सेवा के तहत बुकिंग डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आईआरसीटीसी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही जवाब है ए, बीएसएफ। अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा देश सभी के लिए पीरियड उत्पाद मुफ्त बनाने वाला पहला देश बन गया है? इसका सही जवाब है बी, स्कॉटलैंड। चलिए अगला सवाल देखते हैं। जनवरी 2023 में 17वां प्रवासी प्रवासी भारतीय दिवस किस शहर में आयोजित किया जाएगा? इसका सही जवाब है ई, इंदौर। चलिए अगला सवाल। यूईएफए महिला चैंपियंस लीग 2022 में खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर कौन बनी है? इसका सही जवाब है ई, मनीषा कल्याण। अगला सवाल। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने अगस्त 2022 में अपने न्यासी बोर्ड में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त करने की घोषणा की? इसका सही जवाब है डी, आशीष धवन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी सुपर वासुकी डैश किलोमीटर लंबी है? इसका सही जवाब है सी, 3.5 किलोमीटर लंबी है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किस देश के संग्रहालय ने भारत सरकार के साथ चोरी की गई 7 कलाकृतियों को भारत वापस लाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? का सही जवाब है ई, स्कॉटलैंड। चलिए अगला सवाल।
ब्लॉकचेन टेक के माध्यम से किसानों को बीज वितरित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा राज्य बन गया है? इसका सही जवाब है बी, झारखंड। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मियामी में FTX क्रिप्टो कप में विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को किसने हराया है? इसका सही जवाब है बी, आर प्रज्ञानंद। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दास व्यापार और उसके उन्मूलन 2022 के स्मरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम क्या है? और इसका सही जवाब है डी, डीकोलोनाइजेशन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। विश्व जल सप्ताह 2022 की थीम क्या है? इसका सही जवाब है ए, सीइंग द अनसीन द वैल्यू ऑफ वाटर। अगला सवाल। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है डी, देवाशीष मोहंती। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ए, राजेश वर्मा। अगला सवाल। कैस्पर रोस्टेड निम्नलिखित में से किस कंपनी के सीईओ हैं? इसका सही जवाब है ए, एडिडास। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यूनाइटेड किंगडम में भारत के उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है डी, विक्रम दोरा इस्वामी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किस यूरोपीय देश ने अगस्त 2022 में यूरोपीय संघ के उन्नत निगरानी ढांचे से बाहर निकलने की घोषणा की है? इसका सही जवाब है डी, ग्रीस। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। डिज्नी इंटरनेशनल ने पूर्व गूगल पे के प्रबंध निदेशक डैश को कार्यकारी उपाध्यक्ष और डिज्नी प्लस हॉटस्टार के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? इसका सही जवाब है ई, साजिद शिवानंद। चलो अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। कर्नल अब्दुल्लाह मेगा को किस देश के अंतरिम पीएम के रूप में चुना गया है? इसका सही जवाब है सी, माली। अगला सवाल। अमेरिका की इनसाइडर ऑनलाइन पत्रिका के लिए काम करने वाली फहमीदा अजीम को पुलिसियर पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है, वह किस देश से हैं? इसका सही जवाब है ई, बांग्लादेश। चलिए अगला सवाल देखते हैं। गोपाल जैन और डॉक्टर शिव कुमार गोपालन को किस बैंक का गैर कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ई, आरबीएल बैंक। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है बी, समीर वी कामत। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आईडीएफसी लिमिटेड के बोर्ड ने अगस्त 2022 में डैश को इसके प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है? इसका सही जवाब है डी, महेंद्र एन शाह। चलिए अगला सवाल देखते हैं। डैश को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था? इसका सही जवाब है बी, के वी सुब्रमण्यम। अगला सवाल। भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर डैश में स्थापित होने वाला है? इसका सही जवाब है सी, बेंगलुरु कर्नाटक। अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस देश ने एक बार फिर दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है? इसका सही जवाब है ई, दक्षिण कोरिया। अगला सवाल। निम्नलिखित में से किसने लुसाने डायमंड लीग जीतने वाले पहले भारतीय के रूप में इतिहास रचा गया है? इसका सही जवाब है डी, नीरज चोपड़ा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने यूईएफए महिला प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतकर उत्कृष्ट सीजन के लिए पुरस्कृत किया है? और इसका सही जवाब है डी, एलेक्सिकस पुटुलेस। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। महिला समानता दिवस 2022 की थीम क्या है?
इसका सही जवाब है सी, जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ के अंतरिम अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला? इसका सही जवाब है बी, आदिले सुमेरीवाला। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी, अ ब्रीफ हिस्ट्री पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। इसका सही जवाब है ई, कूलप्रे बालाकृष्णन। अगला सवाल है, मिस दीवा यूनिवर्स 2022 का प्रतिष्ठित खिताब किसने जीता है? इसका सही जवाब है बी, दिविता रॉय। चलिए अगला सवाल। बेल्जियम फार्मूला वन ग्रांड प्रिक्स 2022 किसने जीता है? इसका सही जवाब है ई, मैक्स वेरस्टरअपन। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। मिस दीवा सुप्रा नेशनल 2022 का प्रतिष्ठित खिताब किसने जीता है? इसका सही जवाब है सी, प्रज्ञा अय्यागरी। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने महिला बैडमिंटन विश्व महासंघ विश्व चैंपियनशिप 2022 जीती? इसका सही जवाब है ए, यामागुची अकाने। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मर्सिडीज बेंज इंडिया ने डैश को जनवरी 2023 से एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया। इसका सही जवाब है सी, संतोष अय्यर। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। द हीरो ऑफ टाइगर हिल, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ परमवीर पुस्तक किसने लिखी है? इसका सही जवाब है ई, योगेंद्र सिंह यादव। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस फिल्म ने 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 में लोकप्रिय पुरस्कार श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म जीता? इसका सही जवाब है बी, शेरशाह। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। इसका सही जवाब है ए, आशुतोष रावारिका। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 में लोकप्रिय पुरस्कार श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जीता है? इसका सही जवाब है बी, रणवीर सिंह। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन में संसदीय संघ सम्मेलन के अंतर्राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इसका सही जवाब है सी, अनुराग शर्मा। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस फिल्म ने 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 में क्रिटिक्स अवार्ड कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब जीता? इसका सही जवाब है डी, सरदार उधम। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 में लोकप्रिय पुरस्कार श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? और इसका सही जवाब है सी, कृति सेनन। अगला सवाल है। निम्नलिखित में से किसने फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 जीता है? इसका सही जवाब है ई, सुभाष घाई। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्री पीडीएफ ई बुक्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बाकी आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बाकी पीडीएफ ई बुक्स खरीदने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपनी तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।